मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का आगाज का जो 7वां दिन है, लेकिन जंग रुकने के बजाय और ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। अब ईरान ने नए हथियारों की खेप से हमला करने की धमकी भी दे दी है, तो वहीं अमेरिका और इजराइल ने ईरान में बारूदी बौछार तेज कर दिया है। और इसी बीच बड़ी खबर यहां पर लगातार आपको बताते चले, और ऐसे में बड़ी खबर ये कि देखिए ईरान में हवाई हमलों से लगातार तबाही मचाई है, और ऐसे में ईरान की महाबाद में भीषण हमला हुआ है। और ऐसे में आपको बता अमेरिका इजराइल ने लगातार बम बरसाया है। बड़ी खबर लगातार एबीपी न्यूज आपको दे रहा है, ईरान में हवाई हमलों से तबाही मची है। यह खबर आप तक एबीपी न्यूज पहुंचा रहा है। ईरान में महाबाद में भीषण हमला हुआ है। ये इलाका जो है, ये देखिए घनी आबादी वाला इलाका है। अमेरिका इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। ईरान में हवाई हमलों से महा तबाही की तस्वीरें अब निकलकर एक एक करके सामने आ रही है। वहीं ईरान के महाबाद में भीषण हमले की खबर आ रही है, और लगातार एबीपी न्यूज ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। और अब बता दें, ईरान में हवाई हमलों से भारी तबाही की खबरें, हालांकि अलग अलग इलाकों में तबाही की खबरें आ रही हैं, लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि अभी जो खबर है उस वैसे में ईरान में हवाई हमलों से भारी तबाही की खबर है, और लगातार अलग अलग इलाकों में यही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें, ईरान में हवाई हमलों से भारी तबाही है। ईरान के महाबाद में भीषण हमला हुआ है, और ये तस्वीर भी देखिए इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, यही महाबाद का इलाका है जहां पर हवाई हमला किया गया है। और देखिए कैसे ये पूरा इलाका जो है वो बर्बाद हो चुका है। क्रेन से यहाँ पर मलबा उठाए जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इलाका जो है देखिए ये रिहायशी इलाका है, घर बने हुए हैं, और किस तरीके से जब यहाँ पर हमला हुआ होगा इस पूरे इलाके में, ये पूरा इलाका जो देखिए वो बर्बाद हो गया है। महाबाद का ये इलाका है, यहाँ पर भीषण हमला किया जा रहा है, और अमेरिका लगातार ये कह रहा है या तो आप सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाइए। और ऐसे में ईरान भी ये कह रहा है कि हम मरने को तैयार है, लेकिन सरेंडर ईरान जो है वो नहीं करेगा। साथ ही ईरान अपने आसपास के तमाम देशों पर भी हमले कर रहा है, और तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही हमारे साथ न्यूज रूम से, कंट्रोल रूम से चंदन भी मौजूद है। चंदन, नीरज, वॉर रूम में क्या अपडेट है आपके पास? हमारे दर्शकों को बताएं क्या सिचुएशन है अभी वॉर की। देखिए चंदन, देखिए इस वक्त जो वॉर रूम से हम जो जानकारी देंगे, बड़ी जानकारी आपको देंगे, एबीपी न्यूज के दर्शकों को देंगे, और बताएंगे कि किस तरह से 7वें दिन भी लगातार भीषण युद्ध जारी है। अमेरिका और इजराइल के हमले, वो पूरे ईरान पर हमले हो रहे हैं, और इसके साथ साथ ईरान भी पलटवार कर रहा है। अमेरिका और इजराइल अगर उनके शहरों पर अटैक कर रहे हैं, उनके महाबाद शहर पर, उनके बुशर एयरपोर्ट पर अटैक किया है, तो इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं जो उनकी खैबर शिकन जो मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, जो क्लस्टर बम है, वो दाग दिया है। ईरान ने अपना सबसे घातक मिसाइलों में से एक वो दाग दी है इजराइल के ऊपर, जिससे बड़ा जो नुकसान इजराइल को होने की संभावना जताई जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल ने क्या किया है, अमेरिका और इजराइल क्या कर रहा है, उनकी नौसेना पर अटैक कर रहा है। 30 से ज्यादा जंगी जहाज जो हैं वो अब तक तबाह कर चुके हैं अमेरिका और इजराइल ईरान के, जिसके चलते जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि पूरा ब्लॉकेट पड़ा हुआ है, उसको खोलने की तैयारी चल रही है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि मिडिल ईस्ट में किस तरह से कोहराम मचा हुआ है। अब क्या हुआ, अभी तक हम देख रहे थे कि अमेरिका के दूतावासों पर अटैक कर रहा है ईरान, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ईरान ने क्या किया है, वो इजराइल के जो दूतावास है उन पर अटैक करना शुरू कर दिया है। बहरीन जो बिल्कुल सबसे करीब वाला जो देश है बहरीन, वहां पर अटैक किया इजराइल के दूतावास पर। इसके अलावा तेल रिफाइनरी पर हमला कर दिया। अभी तो हम देख रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल ऑयल टैंकर्स को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। अब उनके जो है वो ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक कर रहा है ईरान। साथ ही इजराइल ने क्या किया है, बुशर एयरबेस पर अटैक किया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के बुशर एयरबेस पर अटैक किया। महाबाद और साथ ही बुशर शहर, ये दो बड़े शहर हैं जिन पर आज हमने देखा कि ईरान ने जो है ईरान के ऊपर अटैक हुआ है अमेरिका और इजराइल का। यानी कि युद्ध जो है 7वें दिन भी रुकता दिखाई दे नहीं रहा है, और साफ है कि अमेरिका और इजराइल रुक नहीं रहे हैं और ईरान झुक नहीं रहा है। ठीक है नीरज, और लगातार देखिए हम दिखा भी रहे हैं कि कैसे ये जो पूरा इलाका है वो दहल उठा है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर का भी रुख करना पड़ेगा। इजराइल अमेरिका के हमले से ये पूरा इलाका जो है ईरान का, वो दहल उठा है, और ईरान के शिराज में 20 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। हमले में 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, और ऐसे में ईरान का रिहायशी इलाका देखिए उस हमले के चपेट में आ गया। हमारे साथ विशाल पांडे भी लगातार इजराइल में मौजूद हैं और हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल विशाल, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है?
देखिए बिल्कुल थोड़ी देर पहले ईरान की तरफ से मिसाइल हमले का प्रयास तेल अवीव शहर पर किया गया। काफी देर तक यहां अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और अलर्ट जारी किया गया था इजराइल के डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। लेकिन अच्छी बात यह रही है कि इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने ईरान की तरफ से आने वाली मिसाइलों को बीच में इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया है। ईरान रुक रुक कर तेल अवीव और इजराइल पर हमले की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे सफलता हासिल नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अभी बड़ी खबर यह भी आ रही है कि इजराइल ने तेहरान के कई इलाकों में थोड़ी देर पहले एयर स्ट्राइक किया है और 28 तारीख से ही, खामनेई की मौत के बाद से ही इजराइल और अमेरिका IRGC के प्रमुख ठिकानों को निशाना बना रहे हैं ताकि ईरान की सैन्य शक्ति को कमजोर किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान अलग अलग इलाकों पर हमले कर रहा है। जो गल्फ के देश हैं, खाड़ी के देश हैं, उन देशों पर ज्यादा हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले सऊदी अरब का बयान सामने आया था, कुवैत का बयान सामने आया, कतर से बयान सामने आया है, बहरीन से बयान सामने आया है कि इन सभी जगहों पर ईरान की तरफ से हमले की कोशिश की जा रही है। संयुक्त अरब अमीरात यानी दुबई और आबू धाबी पर भी बीती रात हमने देखा कि ईरान की तरफ से हमले का प्रयास किया गया, कई जगह उसके हमले सफल भी रहे। तो देखना यही होगा कि युद्ध कितना लंबा खिंचता है। लेकिन एक बड़ी चीज निकलकर सामने आ रही है कि ईरान ने अपने नए सर्वोच्च नेता को चुनने की प्रक्रिया को